आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है, और ये वीडियो पूरा आज बिगिनर के लिए है। तो कैसे इन्वेस्ट करता है, या आप इन्वेस्ट करके कंसिस्टेंसी पैसा कैसे कमा सकते हैं, और जब आप स्टॉक मार्केट में उतरेंगे तब आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, कितना फंड होना चाहिए और किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात आज मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कोई हड़बड़ी मत कीजिएगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत वैद्य। आप सभी को आप ही के चैनल पे स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं और इन्वेस्ट करने की क्या क्या तरीके हैं। देखिए, बेसिकली जो स्टॉक मार्केट में जो बिगनर है और जो सोच रहा है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, कितना फंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और मेरे को कोई गाइड देने वाला अगर हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि कोई पेनी स्टॉक दे दूंगा, 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, वो सारे स्टॉक में नहीं दूंगा। जो बढ़िया है, लेवल है, छाट छूट के वही देंगे। कोई भी ट्रेड 100% एक्यूरेसी नहीं होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता, फिर भी 70-30 आपका महीने में होगा ही होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, देखिएगा, बिगिनर के लिए ही है। आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा कि हाँ, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं और क्या होना चाहिए, क्या, ये सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टॉक मार्केट में नया है उनको मैं एक ही बात सजेशन करूंगा। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, देखिए 2-3 तरीके से हो सकता है। आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो अलग है, अगर आप महीने में कमाना चाहते हो स्विंग करके, वो अलग है, और आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो तो वो अलग है। देखिए 3-4 चीज़ अलग है, उसको हम धीरे धीरे बोलेंगे कि कैसे, क्यों, किस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ से कमाया भी जा सकता है। और ऑप्शन से ज़्यादा मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ इतना बोल सकता हूँ कि आप भाई लॉस नहीं बुक करोगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए, जो बिगनर है उनको क्या करना है, जब आप कहीं से सुन के, या कोई दोस्त आपको बताया कि या रिश्तेदार बताया, आपने आके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, भाई मैं तो रातों रात अमीर हो जाऊँगा, पैसा आ जाएगा, बहुत मुनाफा होगा, मेरा कोई ट्रेड लॉस में नहीं जाएगा, मेरे को 100% प्रॉफिट होगा, नहीं होगा भाई, ये लिख के ले लो। जो बोला है वो बकवास बोला है। आप आओगे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके, 1-2-3 महीना आपका पूरा सेविंग्स खत्म हो जाएगा, फिर भी उसमें कुछ नहीं होगा, और आप चले जाओगे और फिर दोस्तों को बोलोगे, अरे भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ बाजारी है, अरे भाई छोड़ दे भाई, ये सब मत पर, मैं भी कर चुका हूँ, मेरे को आखिर में लॉस ही हुआ है, कुछ नहीं होता है, ये वो वगैरह वगैरह आप बोलेंगे, क्योंकि आपने पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। किसी के कहे सुने से, या कोई बोला है, कुछ किया है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने उस कंपनी के बारे में जाना ही नहीं, उसका क्या है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी का क्या ग्रोथ, क्या है, क्या मिशन है, क्या विजन। आप अगर खुद का अगर बिजनेस करना चाहते हो, आप सोचोगे नहीं, आप देखोगे नहीं कि मैं किस तरह से बिजनेस को खड़ा कर पाऊँ, किस तरह से मैं अपने अंपायर को खड़ा करूँ। आप यूं ही में ही पैसा आप किसी पे लगा दोगे या खुद डाल दोगे क्या, जिसमें आपकी नॉलेज नहीं है। तो वैसे ही बात है, जिसमें नॉलेज है, अगर नहीं है तो वो गैदर करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो या उसके बाद ट्रेड करो, चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग करो, जो भी करो, उसके बाद। नॉलेज नहीं है मत कूदो भाई, मत इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है। विदाउट नॉलेज कुछ भी नहीं होता है। एक डॉक्टर की पढ़ाई, एक इंजीनियर की पढ़ाई, एक BA MA जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, जो करोगे, तो उसमें टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे आके 1-2 दिन में, 1 महीना, 1 साल में ही सोच रहा है कि मैं ट्रेडर बन गया, मैं ये बन गया, मैं नहीं होता है भाई। मैं खुद 3 साल से घिस रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, हर दिन हर नया एक तरीके को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे अगर लॉस होता है तो मैं लॉस को सोचता हूँ क्यों हुआ, डायरी मेंटेन करता हूँ प्रॉपर, देखता हूँ कि मार्केट में मैंने क्या गलती कर दी। मैंने तो कोई गलती नहीं किया ना। और आप यहाँ पे आके सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो लॉस होगा, आज लॉस हो गया है, कल कमा लूंगा, आज 5,000 लॉस हुआ है, कल 10,000 कमा लूंगा। अरे भाई नहीं होगा, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। आपके पास अगर पेशेंस नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये लिख के ले लो, मेरे से लिख के ले लो।
पेशेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। पेशेंस और नॉलेज, ये दोनों अगर आपके पास है तो आप गेनर, अदरवाइज यू आर लूजर। देखिए मेरे बात थोड़ा कड़वी भी लग सकती है आपको, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मेरे को मैं अगर बोलूँगा कि भाई प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट 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 ये वो वगैरह, बोलोगे अरे यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो आज नुकसान हो गया। आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे कोई ना कोई तो लॉस कर रहा है ना, उसका पैसा ही आपको मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि घर से दे रहा है रिलायंस इंडस्ट्री या TCS, ऐसा तो नहीं ना, आपका मेरा किसी का ना किसी का पैसा है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जो बिगनर है, मान लीजिए आपने किसी से पास सुना होगा या कुछ भी किया होगा, ठीक है, तो आपने आके क्या किया, इन्वेस्ट किया। आप इन्वेस्ट एक स्टॉक पे करो, एक स्टॉक पे, ना 10 ना 5 ना 20 ना 100 ना 1000 ना लाख, एक स्टॉक पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, देखिए जो भी बातें बोलूंगा एग्जाम्पल की तरह से ही बोलूंगा, एक्यूरेट कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरे, देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होगा नेवर नो, आप कोई भी नहीं जानता है। बड़े तुर्रम खान नहीं जानते तो हम आप कौन है क्या है। आप जब इन्वेस्ट कर रहे एक, अगर आप महीने में कमाना चाहते हैं, दिन में कमाना चाहते हैं, जो ये प्रोसेस बोल रहा हूँ यही फॉलो कीजिएगा। आप प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे, लॉस में नहीं निकलेंगे। देखिए आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, एक पीस खरीदिए, एक 4 5 10 स्टॉक में नहीं, 4 5 10 20 शेयर नहीं, एक शेयर खरीदिए। मान लीजिए आपने टाटा स्टील का एक शेयर खरीद लिया, आप उसको कम से कम 15 से 1 महीना वॉच कीजिए, यहाँ कैसा क्या अप डाउन है, क्या है ना है, सब वॉच कीजिए, ठीक है। ये करने के बाद सेकेंड आपका टास्क यही रहेगा, आप एक TCS का या रिलायंस का एक शेयर खरीदिए, एक 10 20 50 कुछ नहीं, एक खरीदिए। आपने वो स्टॉक में कितना हाई लगाया, कितना लो लगाया, उसका डेली का चाल कैसा है, कितना हाई लगाता है, कितना लो लगाता है, एवरेज कितना मूवमेंट करता है, ये देखिए आप। एक स्टॉक में मैं आपको कम से कम बोल रहा हूं, आप डेटा चेक कर लीजिएगा, 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना में एक शेयर आपको 100 रुपए देगा ही देगा। आप सिर्फ 1 महीने इन्वेस्ट करके उसका चाल समझिए, एक शेयर में चाल समझिए, फिर आपको तो मालूम चल जाएगा कि भाई हाँ ये इतना जाता है, इतना आता है। देखिए मार्केट तो ऊपर नीचे जाएगा ही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर ही चला जाएगा, आसमान को छू लेगा, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो देखिए थोड़ा किधर जाता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि मार्केट में न्यूज कैसा है। आपके पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना, इंसान का तो बहाना बहुत रहता है ना, टाइम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए मैं सारा दिन काम करके, ठीक है, सब कुछ करके, अभी रात का 1:45 बज रहा है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, क्योंकि इनिशियल फेज में अगर आपको सपोर्ट देने के लिए अगर कोई होगा ना, तो आप देखिएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये मैं अकेला आपको पूरा सपोर्ट नहीं दे सकता हूँ। जितने भी यूट्यूब में जितने भी परिवार है, जितने भी जिनका भी चैनल है, वो सब के वीडियो को आप देखिएगा, उस सब से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिएगा। सीखेंगे तभी कमाएंगे। देखिए कितना हाई लगा रहा है, कितना लो रहा है, 1 महीना देखिए, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा खुद से ही कि हाँ इतना आया, अभी इतना जाएगा, इतना गया, फिर इतना आएगा। अगर मार्केट में पॉजिटिव कोई न्यूज़ है तो ये तोड़ के भी ऊपर जाएगा, अगर नेगेटिव कोई न्यूज़ है तो ये तोड़ के भी नीचे आएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, मार्केट हमेशा न्यूज़ पे ही चलता है। कोई शेयर का अगर क्वार्टर में अगर प्रॉफिट आएगा तो वो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ अच्छा होगा तो उसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
अगर कुछ बुरा होगा तो उसको उससे गिरने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक शेयर खरीद के देखिएगा और लिख के रखिएगा कि कितना, एक महीना पूरा एक टाटा आपने स्टील खरीद लिया, ज़्यादा नहीं, 105-107 रुपये है, एक खरीद लिया, उसको देखिए एक महीना, और एक महीना होने के बाद ही आप एक TCS खरीदिए, या चाहे एक रिलायंस खरीदिए, चाहे आप ICR मोटर खरीदिए, जो भी खरीदिए, उसको देखिएगा कि उसने दिन में कितना हाई लो लगाया है, कितना। तो आप देखेंगे अगर 100 शेयर आप खरीद रहे हैं और उसको 100 पॉइंट मिल रहा है तो 10,000 आपको यूं ही मिल जाएगा महीने में, कोई लॉस नहीं है। आपको महीने में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, 2 दिन में हो जाए, 5 दिन में हो सकता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि भाई मेरे को बेचना नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है कि आपको बेचना ही पड़ेगा, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ये हो वो है, कुछ नहीं है। क्वालिटी स्टॉक पकड़िएगा, निफ्टी 50 के स्टॉक पकड़िएगा, आज नहीं तो कल वो फायदा ही देगा। और इस छोटे मोटे पेनी स्टॉक के चक्कर में जाएंगे तो आपको लग जाएगा। बेहतरीन स्टॉक में ट्रेड कीजिए, मुनाफा कमाइए, कमाया भी जा सकता है। स्टॉक में कभी लॉस नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मार्केट नेगेटिव न्यूज़ है, नेगेटिव सब कुछ है और आप बाइंग करके बैठे हुए हैं, आप मेरा तो आएगा, मेरा तो नहीं आएगा भाई। पॉजिटिव न्यूज़ होगा तो वैसे ही आएगा, नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो वैसे ही जाएगा। तो न्यूज़ पे थोड़ा बहुत मार्केट चलता है। जो चार्ट कह रहा है, चार्ट को हमेशा स्क्रीन पे आने दीजिएगा। चार्ट जो कह रहा है वही होगा, वो जितना भी गिरेगा। आखिर आप लोग एक बात समझिए कि देखिए, हम जो है छोटे मोटे रिटेलर हैं, बड़े बड़े आदमी भी बैठा है 100 करोड़ 50 करोड़ 10 करोड़ शायद कितने कितने करोड़ लेके बैठा होगा। वो चाहेगा क्या ये स्टॉक नीचे आ जाए, या कोई भी कंपनी का या कोई भी ऑपरेटर का हिम्मत है कि स्टॉक को वो मैनिपुलेट करके नीचे ले आए? बड़े बड़े स्टॉक में ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएंगे। तो जो नीचे जाएगा वो ऊपर आएगा ही, जो ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा ही। सेम अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हैं तो ठीक है, चलो भाई इंट्राडे में खरीदा, अगर नुकसान हो रहा है इंट्राडे में भी मत खरीदिए। मेरे माने तो मार्जिन दे रहा है एंजल वन में जाइए, मार्जिन यूज कीजिए। 15 दिन में एक बार ही मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, प्लेज पे प्लेज मत कीजिएगा, एक बार ही कीजिएगा। 15-20 दिन, एक महीना वेट कीजिए, 100 शेयर खरीदिए, एक महीना वेट कीजिए। अगर 100 पाउंड आ जाएगा तो 10,000 रुपये आपका यूं ही बन जाएगा। तो क्यों इतना मगजमारी करना है भाई? दे रहा है कंपनी, लीजिए। 10,000 रुपये में से 0.49 करके आप इंटरेस्ट पे कर दीजिएगा। जितना आपने मार्जिन लिया है, 1 लाख अगर लिया है तो पर डे 49 रुपये करके मार्जिन पे कर दीजिए। तो कमाया बहुत तरीके से जा सकता है। ये ऑप्शन नहीं है कि जे हफ्ते में इसका ख़त्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है, ये यो है, या आपका फ्यूचर है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा। बढ़िया बढ़िया स्टॉक पकड़िए और चलते रहिए। तो जो भी है, जो बिगनर है, जो मैंने बोला है, एक पहले छोटा स्टॉक खरीदिए। ऐसा नहीं कि PNB खरीद लिया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम होना चाहिए। टाटा मोटर्स खरीद लिया या टाटा पावर खरीद लिया। अदानी के शेयर में मत पड़िएगा, अभी उसमें बवाल चल रहा है, उसमें थोड़े दिन जाने दीजिए, फिर देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाहर का कंपनी भी, क्या बोले, हिंदबर्ग या क्या है वो, हम लोगों के देश का इकोनॉमी का थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाना चाहता है। हम लोग के जब से ये हिंडनबर्ग का ये न्यूज़ आया है तब से हम लोगों का स्टॉक मार्केट थोड़ा वैसा मूवमेंट अभी नहीं रहा है। तो देखिए, अदानी जी जो भी है, जैसा भी है, हम लोगों के देश का नाम तो आ रहा है, 3rd पोजीशन में था, वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, 3rd पोजीशन में, वो भी इंडियन, हम लोगों का देश का। हमको गर्व होना चाहिए, क्योंकि नहीं, कुछ लोग हैं, मैंने देखा है, यूट्यूब में वीडियो भी देखा है कि इतना करोड़ लोन ले लिया, वहाँ से लोन लिया, अरे वो क्या देश छोड़ के भाग रहा है क्या? लोन लिया है, सड़क भी तो बना रहा है,
एयरपोर्ट भी तो बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। किसके लिए भाई? हम लोग के लिए ही बना रहा है, हम लोग के लिए कर रहा है। तो शॉर्ट सेलिंग कर रहा है बाहर का, हिंडनबर्ग को जो भी है कंपनी है। क्या बोले, अभी कुछ आदमी समझदार है तो वो समझेगा, अगर ना समझ है तो बोलेगा ए अदानी ये वो, मोदी का सपोर्ट ये। छोड़िए, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है अपन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाटा मोटर्स या टाटा पावर, छोटा मोटा जो भी स्टॉक है आप खरीद लीजिए। खरीदने के बाद 1 महीना बाद ही आप एक टीसीएस हो या रिलायंस हो या एचआर मोटर हो, जो भी हो, बड़े स्टॉक आप पकड़िए। 1 महीना में आप सिर्फ देखिएगा कि एक स्टॉक का कैपेबिलिटी क्या 50-100 पॉइंट देने का है। अगर है तो मैं महीने में कमाऊंगा, सेफ रहूंगा। अगर स्विंग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर मार्जिन में इंट्राडे करते हैं तो उसको, अगर लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉस मत बुक कीजिए। आज लॉस हो रहा है वो कल मुनाफा देगा, या तो आज ही देगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कोई चीज हमेशा गिरते अगर कोई गिर रहा है ना तो सपोर्ट खोजेगा कोई ना। वो अगर पेड़ में चढ़ा हूं, अगर मैं गिर रहा हूं तो गिरते मेरा मन कहीं ना कहीं तो मैं सपोर्ट ढूंढूंगा। अगर मेरे को सपोर्ट मिल गया तो फिर से मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है ऊपर। नीचे तो जितना आना था मैं आ चुका हूँ। सेकेंडरी, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप एक काम कीजिए, सिंपली स्टॉक एसआईपी कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक चॉइस करके रखना है। महीने में आपको एक डेट फिक्स करना है, जितना साल रखना चाहते हैं अभी आप रख सकते हैं। तो क्या होगा, आपके थ्रू ही आपके ब्रोकर खरीदता ही जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये करिएगा तो बेस्ट होगा। महीने आप आराम से 5-10 हजार, अरे भाई दिन का आपको आप अगर 500 भी कमाते हैं ना, दूसरा दिन वो चला जाएगा। महीने में कमाएंगे ना तो रहेगा। ये बात आप समझिए। 5-10 हजार रुपए लेके ऑप्शन में ट्रेड करके खुद ही मरवा लोगे, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत काम करो, नॉलेज को गैदर करो और ट्रेड करो। चलिए, आज का वीडियो इतना तक ही। चैनल को यार फूल पत्ता जो भी हो, हाथ से, पैर से, नाखून से, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन वो दबना चाहिए। अगर नहीं दबेगा तो फिर वो दबा देंगे, मेरे को मालूम है। वो दबा दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतने रात को वीडियो बना रहा हूँ। मैं भी काम करके थक हार के आया हूँ। मेरे को लगा था कि ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर सीखेंगे, अगर जानेंगे तो ही कमा पाएंगे। और थोड़ा थोड़ा करके कमाइए, मार्केट में बहुत दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। अगर एक ही दिन में सब पैसा निकालने जाएंगे ना तो फिर लग जाएगा आपको। जो भी है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। लाल वाला बटन है वो दबा दीजिए। कमेंट करके बताइए, जो भी मन हो आपका कमेंट करने का वो बताइए कैसा लगा। अगर आपको कुछ बारे में जानकारी है, जानना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए मेरे को। बहुत रात हो रही है, नींद आ रही है, जाएंगे सोने के लिए, पसीना भी आ रहा है। चलो ठीक है, आज का वीडियो इतने तक ही। खुश रहिए। फैमिली, दोस्त, बंधु जो भी जानना चाहता है, सीखना चाहते हैं, उसको मेरा वीडियो दिखाइए, शेयर कीजिए। और आखिरी में आपको एक टिप्स दूंगा, लेंगे कि नहीं लेंगे? चलो ले लीजिए, या नहीं लेंगे तो वो आपकी मर्जी है। बड़े स्टॉक में कभी भी लॉस नहीं होता है, छोटे स्टॉक में ही लॉस होता है। ऑप्शन में हमेशा लॉस होता है, स्टॉक में कभी भी लॉस नहीं होता है। स्टॉक के ऑप्शन में लॉस होता है, स्टॉक में कभी भी लॉस नहीं होता है। आज नहीं तो कल वो मुनाफा देगा ही देगा। लिख के ले लीजिए मेरे से, ठीक है? मिलते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत बढ़िया है यार, एंजॉय कीजिए। और हाँ, लोन वोन ये वो वगैरह से लेके इन्वेस्ट मत कीजिएगा शेयर बाजार में, क्योंकि सब डूब जाएगा, वो लग जाएगा।
प्रेशर में, दबाव में कोई काम नहीं हो सकता है। पेशेंस रखिएगा, आज नहीं तो कल आप विनर होगे। आपके रेस का आप ही घोड़ा है और आप भी घुड़सवारी भी आप ही है। तो आपको तय करना पड़ेगा कि घोड़ा मैं कितना दूर तक ले जाऊं और उसको ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूं, आपके जगह आके मैं कर नहीं सकता हूं। तो ये आपको समझना है। चलिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, जय श्री राम। सब्सक्राइब कर दीजिए।